नमस्कार दोस्तों, रेलवे का क्या नोटिफिकेशन आया है इस पर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जिन बच्चों पर एफआईआर किया है उसका क्या होगा और खान सर और हमारे तमाम शिक्षक जिन पर एफआईआर किया गया है उनके साथ क्या होगा, अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड आपको बताया गया होगा और कल भी वीडियो में मैंने बताया था कि 5 सदस्य का एक टीम गठित किया गया है। ये जो धांधली हुई है परीक्षाओं में इसके बारे में जानने के लिए और इस पर निर्णय लेने के लिए, तो इसमें एक टीम का जो गठन हुआ है, समिति का गठन इस प्रकार है जिसका नाम दिया हुआ है। पहला है श्री दीपक पीटर जो कि यह अध्यक्ष है, प्रधान कार्यपालक निदेशक औद्योगिक संबंध रेलवे बोर्ड से। श्री राजीव गांधी जो कि इस समिति के सदस्य हुए। इसी तरह 5 लोगों का नाम दिया हुआ है। आगे मैं आपको बताऊं कि बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई होगी, नोटिस आपको भी मिल गया होगा, मैं ज्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। इसमें दिया गया कि यह समिति उम्मीदवार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों की जांच करेगी और अनुशंसाएं देगी। केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 1/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां की प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम और शॉर्ट लिस्ट किए गए मौजूदा उम्मीदवार को प्रभावित किए बिना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किए जाने में प्रयुक्त विधि। और दूसरा कि केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना RRC 1/2019 में द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का लागू किया जाना। उम्मीदवार अपने सुझाव को निम्नलिखित ईमेल आईडी पर समिति को भेज सकते हैं। जैसा कि पता होगा कि ये समिति का काम है कि अब हम अपनी सुझाव देंगे और उन तमाम चीजों को वो देखकर तब ये विचार करेंगे कि भाई आगे करना क्या है। आगे की भर्ती सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को भी उनके मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवार को शिकायतों को प्राप्त करने तथा इन शिकायतों को संकलित कर समिति को भेजने का निर्देश दिया गया। मतलब हर बोर्ड जो है आपके सुझाव को लेगा और ये समिति को भेजेगा। ठीक है, उम्मीदवार को अपने संशय को भेजने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है जो कि 16/2/2022 तक है और समिति इन संशय की जांच के बाद अपनी अनुशंसाएं 4/3/2022 तक प्रस्तुत करेगी। मतलब हम जो सुझाव देंगे वो 16/2/2022 तक और उसके बाद 4/3/2022 तक ये समिति जो है प्रस्तुत करेगी कि भाई उसने क्या समझा क्या जाना। तो दोस्तों एक बात है कि इसने डेट दे दिया है कि किस डेट तक आप दे सकते हैं और किस डेट तक वो क्लियर कर देगा आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हिंसक नहीं होना है कि नहीं, थोड़ा सा हमें ये समझदारी रखनी होगी। अच्छा, नहीं तो वरना क्या होगा ना कि हम पढ़े लिखे और बाकी लोगों में एक जानवर एक इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज है, पुलिस ने जो बर्बरताएं के साथ छात्रों को पीटा है, जिस तरह से उन पर लाठियां बरसाई गई, ये निंदनीय है एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं। इस तरह के ट्वीट नहीं किए जाने चाहिए था उनके साथ। अच्छा, इस पर सुशील कुमार मोदी जी का भी ट्वीट आया है कि रेलवे ग्रुप डी की 2 की जगह 1 परीक्षा लेगा। NTPC के परिणाम 1 छात्र यूनिक रिजल्ट फार्मूले पर। रेल मंत्री वैष्णव ने मुझे दिलाया भरोसा, बिहार में प्रशासन न करे कोई दमनात्मक कार्रवाई। ये सुशील मोदी जी का है और ट्वीट किया हुआ। मैंने रेल मंत्री से आग्रह किया कि NTPC के मामले में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के सिद्धांत पर निर्णय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने यदि फैसला अचानक लेने से परहेज किया होता और समय रहते छात्रों के भ्रम दूर किए होते तो बिहार में ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होती। चलिए, ये सुशील कुमार मोदी जी का था। और ये देखिए अपने जदयू के वरिष्ठ नेता है ललन सिंह जी, तो इनका ट्वीट भी है। इनका ट्वीट अभी आया है कि पटना में खान कोचिंग सहित अन्य कोचिंग संस्थान ऑनलाइन माध्यम से बिहार व देश भर के गरीब व होनहार युवाओं का भविष्य निर्माण करते हैं। रेलवे पुलिस इन लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा को अविलंब वापस ले। रेलवे या पुलिस ने किसी ने अगर FIR किया तो करवाया तो दर्ज मुकदमा को अविलंब वापस ले। उग्र छात्रों से शांति की अपील करता हूं। तो छात्रों से शांति की अपील की गई है और मैं भी आप लोगों से शांति का अपील करूंगा। वो इसलिए दोस्तों कि देखिए अब सारी चीजें हो रही है, क्लियर हो रही हैं। अच्छा, ये आप लोग अगर नहीं करते तो ये संभव ही नहीं था। अगर ये बात रेलवे पहले समझ लेता तो इतना कुछ नाटक होता ही नहीं। ये जो इतना भयानक चीजें हुई ये चीजें होता नहीं। और ये आग लगाने वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं, उपद्रवी वो जो होते हैं, ऐसे उपद्रवी होते हैं जो खास कर चाहते हैं कि
हम राजनीति मोड़ दे दें, मेन विषय को, मेन मुद्दे को भटका दें, तो ऐसे लोग भी करते हैं। स्टूडेंट ऐसे चीजें नहीं करते हैं। इन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि बिहार व उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में छात्रों का उत्तेजक होना आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया व परिणाम में गड़बड़ी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की गड़बड़ियों को देखने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। छात्रों उम्मीदवारों के साथ अतिशीघ्र न्याय की उम्मीद करता हूं। तो चलिए, और इसमें ये इन्होंने कहा है कि भाई जो भी एफआईआर किया गया है उसको वापस लिया जाए, और जो भी छात्र पर या टीचर पर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम सभी छात्र, सभी शिक्षक हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। तो इनको वापस लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि चीज़ों को मान भी लिया गया है। तो आगे हमें क्या करना है कि अब हमें राजनीति षड्यंत्र में नहीं फंसना है। हमें क्या करना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, और हम अब थोड़ा सा वक्त देंगे इसे, चूंकि डेट दिया गया है 4 तारीख तक प्रक्रिया जो भी होगी बता दिया जाएगा क्या प्रस्तुत करती है उधर से रेलवे बोर्ड। तो थोड़ा सा हमको संयम रखना है, और आप सबसे अपील है कि हमें इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है जो हिंसक हो। और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, इस बीच बहुत प्रताड़ित हुए हैं। पुलिस हॉस्टल में घुसकर डंडे से पटना में बच्चों को पीटा, ये एकदम शर्मनाक चीजें थी, क्योंकि अगर उपद्रवी जहां उपद्रव कर रहे थे वहां पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अगर घर में घुस के हॉस्टल के अंदर आकर और पुलिस ने ये चीज़ किया तो ये बिल्कुल गलत है। पर बच्चों, कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा है कि हम कहते हैं कि है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।